क्यों? 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तारापुर और कुशेश्वर स्थान। खबरें हैं कि इस चुनाव में तेजस्वी यादव और लोजपा के जो अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वो साथ आ सकते हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान ने खासा नुकसान जेडीयू को पहुंचाया था। इस बार भी वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं इस वक्त जेडीयू के प्रवक्ता है निखिल सर। इस बार भी चिराग पासवान कैंडिडेट उतारने की बात कर रहे हैं। क्या लगता है कि फिर से जेडीयू को मुश्किल सामना करना पड़ सकता है? देखिए, 2020 और 21 में बड़ा फर्क है। 2020 में उन्होंने कंफ्यूजन फैलाया कि लोजपा ही भाजपा है, और आज वो तमाम चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब तो स्थिति यह है कि वो लोजपा के हैं या लोजपा उनका है, इस पे भी संकट है, और तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के समक्ष है। आज के डेट में लोजपा का मतलब पशुपति कुमार पारस जी हैं। बाकी लोकतंत्र में सभी चाहते हैं कि चुनावी राजनीति में जाएं। वो खुद पार्लियामेंट के मेंबर हैं, निश्चित रूप से उनकी भूमिका रहेगी, और आगे जो बाई इलेक्शन है 2 सीटों पे वो अपनी दावेदारी करेंगे और वहाँ चुनाव लड़ाएंगे भी, उसका स्वागत है। लेकिन जो 2 सीट है उसका अगर ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे तो वो बहुत पहले से वो जेडीयू की सीट रही है। हमेशा हर बार उम्मीदवार जेडीयू की जीतती आई है। इस बार भी 2020 में भी हम जीते थे, लेकिन हमारे जो विधायकगण थे उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद ये बाई इलेक्शन आया है। तो निश्चित रूप से हम कैंडिडेट्स को लेकर के अभी मंथन कर रहे हैं, उसकी कोई भी चीज़ अभी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन जो प्यार और विश्वास ये 2 विधानसभा से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व को मिलता आया है, वो निश्चित रूप से आगे भी मिलेगा। क्या लगता है कि जेडीयू आश्वस्त है कि फिर से उन्हीं पर जो आपके विधायक थे उन्हीं के परिजन उतरेंगे चुनाव में, या फिर किसी दूसरे कैंडिडेट को उतारा जा सकता है? देखिए, ये सवाल मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ये जब तब तय होगा जब हमारे शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तमाम दल के शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठेंगे और वो तय करेंगे कि उम्मीदवार कौन होगा। फिलहाल तो अभी इलेक्शन के डेट्स भी नहीं आए हैं, हाँ, लेकिन निश्चित रूप से हमारे दल के अलग अलग नेतागण लगातार वहाँ जा रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से भावना जान रहे हैं। उस भावना के आधार पर हम कह सकते हैं कि चुनाव जब भी हो वो चुनाव जीतेंगे हम, यानी जेडीयू। एक और सवाल है, तेजस्वी यादव कहते हैं कि ये दोनों सीट आरजेडी ही जीतेगी। क्या लगता है वहाँ आरजेडी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी? कांग्रेस की एक सीट थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि दोनों सीट पे आरजेडी लड़ेगी। क्या लगता है कितना चुनौती है? मुझे याद है, और शायद आप लोग को भी याद होगा, एक बार लालू जी से पूछा गया था कि आप तो चुनाव के दरमियान कहा करते थे कि आप लोग ही जीत रहे हैं, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि तो क्या चुनाव से पहले ही कह देते थे कि हम हार रहे हैं? तो वही वाली बात है कि तेजस्वी जी तो कहेंगे ही कि चुनाव हम लड़ रहे हैं, हम जीत रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है खासकर इस 2 विधानसभा का, वो यही रहा है कि वहाँ की जनता लगातार नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकारते हुए उनको आशीर्वाद देती आई है, और विकास के मॉडल को जो भी अपनाएगा, जो भी चाहत रखेगा कि बिहार की तरक्की का जो काटा है और भी अधिक रफ्तार से आगे बढ़े, तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पे ही विश्वास करेंगे। और हमें पूरी उम्मीद नहीं, हम जानते हैं कि वो सीट जेडीयू ही जीतेगी। जेडीयू की परफॉर्मेंस खासकर वो उपचुनाव में सही नहीं रहती है, लगातार जो है हार का सामना करना पड़ता है। ये आप अगर कह रहे हैं तो मैं उसे गलत भी नहीं ठहराता। कई सारे बाई इलेक्शन ऐसे हुए हैं जहां हमने अपने सीटों को गंवा दिया, ये फैक्ट है। लेकिन हम ऐसे दल से आते हैं जो अपने कमियों को मानते हैं, और मानने के बाद उस पर काम करके फिर आगे की राह अपनाते हैं। हमने देखा है कि कहाँ कहाँ कमियां आई हैं, और आज आप बहुत दिन पुरानी बात मत कीजिए, 11 महीने हो गए चुनाव के बाद हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, तो आप अगर रोज आके देख रहे हैं तो दल में हम लगातार लगे हुए हैं कि किस तरह संगठन और मजबूत हो, किस तरह से बेहतर, और जो हमारी जो एक सोच है कि इस दल को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना, तमाम चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो अपनी कमियों को मानेगा, जो अपने कमियों को दूर करने के लिए मेहनत करेगा, तो परिणाम उसी के पक्ष में होगा। तो उस कारण हम कह सकते हैं कि परिणाम निश्चित रूप से नीतीश जी के नेतृत्व में और जेडीयू के पक्ष में ही होगा। शुक्रिया। तो हमारे साथ है जेडीयू के प्रवक्ता निखिल मंडल, जिनका कहना है कि हमारी जो संगठन है उसको मजबूत करने की कवायद चल रही है, और ये शीर्ष नेतृत्व फैसला करेगा कि वहाँ पर कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी। बात कर ले चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान के बारे में कहा कि अभी असली लोजपा जो है पशुपति कुमार पारस के पास है। आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में, आपको तमाम इस खबरों से लगातार अपडेट रखेंगे।